दुल्हन कहीं चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? राबिया को भी फोन कर चुकी हूँ, उसका नंबर भी बंद जा रहा है, इसलिए तो अब दोबारा मुंतहा को कर रही हूँ। जो कोई तुम्हारी बहन करके गई है, अगर तुमने उसको नहीं ढांपा तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फोन करके पूछो ना, अभी तक क्यों नहीं पहुंची मुंतहा? उसी को तो फोन कर रही हूँ अम्मी, उसका नंबर ही बंद जा रहा है, पता नहीं क्या है। उसका नंबर बंद जा रहा है, राबिया के फोन पे करो। राबिया को भी फोन कर चुकी हूँ, उसका नंबर भी बंद जा रहा है, इसलिए तो अब दोबारा मुंतहा को कर रही हूँ। अल्लाह खैर करे, दोनों के फोन क्यों बंद है? भाई वैसे इन लोगों ने सेटअप कितना अच्छा किया ना। इतना टाइम हो गया, दुल्हन अभी तक नहीं आई सैलून से। क्यों? तुम्हें क्या मसला है? आ जाएगी। क्या मतलब? मुझे क्या मसला है भाई? अभी निकाह होना है, खाना खाना है, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे क्या? क्या हो गया सानिया तुम्हें? एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं और यासिर भाई के साथ पिक्चर्स खेलते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है उस सड़ियल के साथ पिक्चर्स बनवाने का, तुम ही जाओ। अब इतने भी बुरे नहीं है, उनकी शादी है आज यार, चलो आज। अरे मुझे नहीं जाना। अरे आओ यार। यार रिश्पा की नजर नहीं आ रही। क्या बात है शीरीन, तुमने बुलाया? खैरियत तो? हाँ भाईजान, इनसे पूछे। क्या बात है वजाद भाई? सरमत भाई, वो बच्चियां पार्लर गई हुई हैं, अब उन्हें थोड़ी देर हो गई है, बहन परेशान हो रही है। सच बात बताए ना, छुपा क्यों रहे हैं आप? वो पार्लर से निकली हैं, थोड़ी देर हो गई उन्हें, सब लोगों के फोन बंद मिल रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ सिग्नल ना आ रहे हैं। जी जी, लेकिन अब क्या होगा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं जा तो रहा हूँ, अभी लेकर आता हूँ मैं उन लोगों को। अरे कैसे फिक्र ना करें, फिक्र की तो बात है। 100 लोग लाए हम अपने साथ, तरह तरह की बातें करेंगे ये लोग। कैसी बातें कर रही हैं आप? देख नहीं रही कि हम कितने परेशान हैं? अच्छा, तो ये बात तो तुम अपनी बहन से पूछो। अरे मैं पूछती हूँ, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं थी तो हमें रिश्ते के लिए हाँ क्यों बोला? अरे बहन, ऐसी बात नहीं है, खुदा की कसम, ये मुंतहा की मर्जी से हो रही है शादी। अगर उसकी मर्जी से हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त कहाँ है? बताएं, बोलते क्यों नहीं है? जवाब दें। भाईजान पूछे इनसे कि इनकी बेटी कहाँ है। प्लीज जल्दी करें। भाई साहब, मैं बता रही हूँ, हमारे साथ धोखा हुआ है, सरासर धोखा हुआ है। प्लीज खुदा के वास्ते देखें, आप थोड़ी आवाज आहिस्ता रखें, लोग सुन लेंगे प्लीज। तो सुन लें, बल्कि ज्यादातर लोगों ने तो सुन लिया होगा, देख लिया होगा मेरी बला से। मैं अभी लेकर आ रहा हूँ मैं उनको, मुझे पता है वो रास्ते में होंगे। अभी कहाँ से लेकर आ रहे हैं? इतना बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? और वैसे भी उसे तो जहाँ पहुँचना होगा तक पहुँच चुकी होगी। देखिए, अब आप इल्जाम लगा रही हैं मेरी बहन पर। अगर ऐसा नहीं है तो कहाँ गई वो? जवाब दो। बेटा, तुम्हारे बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ में। जो कोई तुम्हारी बहन करके गई है, अगर तुमने उसको नहीं ढांपा तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो खुदा के लिए सब तो ना कहे। तुम्हारा बाप तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा बेटा। आप भी मान जाइए सरमत भाई, प्लीज। एक मजबूर और लाचार बाप की इल्तिजा है प्लीज। बहन जी, आप अभी मैं हाथ जोड़ता हूँ आपका। से भी खूब रही। अरे एक बेटी माँ बाप के मुंह पर कालक मलकर भाग गई और दूसरी पेश कर रहे हैं। अजीब जबरदस्ती है। भाईजान, इनकी बातों में ना आए, चले आप। अरे ठहर जाओ 2 मिनट, सोचना तुमने। चले यासिर भाई, एक पिक्चर लेते हैं।
स्माइल तो करे। अरे तुम लोग यहाँ तस्वीरें बनवाते रहो और वहाँ इतना बड़ा मसला हो गया। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ का फोन आया था, दुल्हन कहीं चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मुझे क्या पता, मुझसे तो ऐसे पूछ रही है जैसे मुझे बता कर गई हो। अम्मी लेकिन वो तो ऐसी नहीं लगती थी। किसी की शक्ल पर नहीं लिखा होता। ये जॉब करने वाली और पढ़ी लिखी लड़कियां अपनी मर्जी आप ही करती। इसीलिए नहीं मान रहा था मैं। अगर अम्मी अब्बू मुझे जबरदस्ती राजी ना करते मैं कभी ना मानता। खैर ये तो मत कहो, अब तो राजी थे। तुम खामोश रहो, तुम्हारा हर चीज में बोलना जरूरी नहीं है। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? सानिया खामोश हो जाओ, हर बात में तुम्हारा बोलना कोई जरूरी नहीं है। मानी जाना, अब उसका गुस्सा मुझ पर तो मत उतारें, जो आप लोगों को हरी झंडी दिखा के चली गई। जा रही हूँ। अम्मी लेकिन अब क्या होगा? मुझे क्या पता, मुझसे तो ऐसे पूछो जैसे मेरी बेटी थी वो। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तो बाहर ही इंतजार कर रहा है। इस बेचारे को भी इन लड़कों ने जख्मी कर दिया था, लेकिन उसकी भी बैंडेज हो गई है। मैंने हॉल में भी अंकल आंटी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर मुझे किसी का नंबर ही याद नहीं। पता नहीं अम्मी और बाबा जाने का क्या हाल होगा। तुम परेशान ना हो, मेरे ख्याल है हमें फौरन चलना चाहिए। चलो। देखो बेटा, इज्जतें सबकी साझी होती है। जिस तरह से वजाहत इस वक्त परेशान था और मेरी मिन्नतें कर रहा था, वो ये चाहता है कि तुम लिशबा से शादी कर लो। उसकी मजबूरी मैं देख रहा था बेटा। देखो बेटा, मैं भी एक बेटी का बाप हूं और इस वक्त जो उन पे गुजर रही है उसका तस्वर करके मेरी रूह कांप जाती है। सबसे दरखास्त है बेटे, तुम प्लीज कंसिडर कर लो इस बात को। जैसा आपको मुनासिब लगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू, हमसे यही उम्मीद थी बेटा। आइए भाई। हम सही जगह आए ना? हाँ हाँ, बाहर कोई नजर ही नहीं आ रहा। ये यासिर भाई का निकाह किसके साथ हो रहा है? पता नहीं, मैं जाके देखती हूँ। क्या हीरो हमारी बात भी यकीन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे मुंता, हम बताएंगे ना कि हमारे साथ क्या हुआ है। परेशान ना हो। बाबा,
हम लोग पार्लर से हॉल की तरफ आ रहे थे कि अचानक कुछ लड़कों ने हमारी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। वो चोर थे और मुंतहा की ज्वेलरी छीनना चाहते थे। अच्छा, लेकिन मुंतहा ने तो सारी ज्वेलरी पहनी हुई है। जी आंटी, वो तो खुदा का शुक्र है कि वो छीन नहीं सके, लेकिन छीनने वो ज्वेलरी आए थे और इसी छीना झपटी में मुंतहा के सर पे चोट लग गई। वो बेहोश हो गई थी और वो ये देख के डर के वहां से भाग गए। लेकिन बेटा तुम्हें किसी को फोन तो करना चाहिए था। जानते हो यहाँ सब लोग कितने परेशान थे। अंकल, वो हमारे मोबाइल फोन भी छीन के ले गए थे और मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को हॉस्पिटल से ये इतला दूं, लेकिन मुझे किसी का नंबर याद नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। उन्होंने ड्राइवर को भी गोली मारी है, उसके कंधे पे चोट लगी है, वो भी इमरजेंसी में था। वैसे कहानी खूब घड़ी है, मानना पड़ेगा। तुम कभी चुप भी किया करो। क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब? आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बात करें भाई बेटे से। अब क्या पूछूं मैं? अल्लाह ने हमारी इज्जत बचा ली है। पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। मुझे तब भी यकीन था। उस वक्त एक लम्हे के लिए मैंने नहीं सोचा कि मेरी बेटी कम से कम अपने बाप को बदनामी का दाग नहीं दे सकती। आंटी, मुंतहा बाजी आ गई है, उन्हें कुछ गुंडों ने रोक लिया था। लेकिन अब क्या फायदा, निकाह तो हो गया ना यासिर और अलिशबा का। बच्ची सही सलामत आ गई, मेरी बच्ची आ गई। देखो, ठीक हो ना? ऐसे कुछ भी हो, ये कहानी मुझे हजम नहीं हो रही। क्या मतलब है आपका? आपको लगता है ये झूठ कह रही है? आप लोग ड्राइवर को बुला के पूछ सकते हैं, वो बता देगा। हॉस्पिटल कॉल भी कर सकते हैं आप लोग। नहीं बेटा, मुझे यकीन है आप लोग ठीक कह रहे हैं। हमने यासिर और अलिशबा के निकाह में थोड़ी जल्दी कर दी है।